गूगल कीवर्ड प्लानर गूगल का दिया हुआ एसईओ के लिए और पीपीसी के लिए वर्ल्ड का बेस्ट टूल है ये और फ्री है। दोस्तों, सबसे ज्यादा डिटेल में इन डेप्थ प्रैक्टिकल जैसे एजेंसीज के अंदर यूज होता है ये टूल अपने क्लाइंट्स की कीवर्ड रिसर्च के लिए, उस तरीके से आज आपको हम सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि इस टूल का इस्तेमाल कई तरीके से होता है, इसमें कई फीचर्स होते हैं, तो आप आज एजेंसी स्टाइल में वो टिप्स ट्रिक्स भी साथ में जानोगे, वो स्ट्रेटजीज भी जानोगे, कीवर्ड का सही तरीका रिसर्च करने का जानोगे, इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज करना जानोगे। तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जो आपको एसईओ की कीवर्ड रिसर्च, पीपीसी की कीवर्ड रिसर्च, फोरकास्टिंग, किस तरीके से अपने कीवर्ड्स की लिस्ट बनाए, ऐसी बहुत सारी चीजें एक ही वीडियो के अंदर आज आप सीखने वाले हो। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अप्लाई जरूर कीजिएगा प्रैक्टिकली, ताकि आप इसको अच्छे से सीख पाए और इससे आप सही कीवर्ड्स चुन पाओगे, अच्छे खासे रिजल्ट्स अपनी कंपनी या अपने क्लाइंट्स को दे पाओगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो तो पूरा एंड तक देखना, प्लस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि एसईओ के कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस और आने वाले नए कोर्सेज आपसे मिस ना हो। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मार्केटिंग फंडास आप लोगों के लिए मल्टीपल स्किल्स जो कि न्यू ट्रेंडिंग और एडवांस स्किल्स हैं, हाई इनकम स्किल्स हैं विद सर्टिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए और अपनी लर्निंग अर्निंग की जर्नी शुरू कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। आप इसको कैसे यूज प्रॉपरली कर सकते हैं। हम पूरा जानेंगे कि गूगल कीवर्ड प्लानर होता क्या है, आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो, इसके की फीचर और फंक्शंस क्या है, और कौन कौन लोग इसका यूज करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और इसको सही तरीका क्या है यूज करने का। तो हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में। तो आइए अब बात करते हैं व्हाट इज गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर एक गूगल का बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि कीवर्ड रिसर्च के काम में आता है। ये जो डिजाइन किया गया है मार्केटर्स और डिजिटल मार्केटर्स के लिए, जो कि अपने रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, अपने बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ये एकदम फ्री टूल है। तो गूगल कीवर्ड प्लानर को कैसे एक्सेस करते हैं, क्या तरीका है। तो अगर आपको गूगल कीवर्ड प्लानर एक्सेस करना है तो आपको सबसे पहले ads.google.com या गूगल पे जाके आपको सर्च करना पड़ेगा google ads.com। फिर वहां पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना पड़ेगा, और आपको साइन इन करना है अपने जीमेल अकाउंट से। और इसके बाद आपको टूल्स एंड सेटिंग पे जाके टॉप राइट ऑफ द डैशबोर्ड ये ऑप्शन होता है, वहां पे आप अंडर द प्लानिंग सेक्शन पे क्लिक करके कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका गोल है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, तो आप मल्टीपल टाइप से एक्सेस कर सकते हो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है या गोल क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना चूज कर सकते हो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, किस टाइप के कीवर्ड आपने सर्च करने हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके की फीचर एंड फंक्शंस के बारे में। तो गूगल कीवर्ड प्लानर के की फंक्शंस क्या है, ये किस किस काम आता है। गूगल कीवर्ड प्लानर काम आता है कीवर्ड रिसर्च में। कीवर्ड रिसर्च में आपके बहुत काम आता है। गूगल कीवर्ड प्लानर आपको अलाउ करता है कि आप प्रॉपर कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर सकते हो आपके प्रोडक्ट सर्विस और निच के अकॉर्डिंग। आपको जस्ट जो भी आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस है उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ कीवर्ड आपको डाल एंटर करने पड़ेंगे, और वो उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत बहुत सारी कीवर्ड आइडियाज प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद आप है ना कीवर्ड की सजेशंस भी ले सकते हो। मान लो आपको कुछ कीवर्ड्स पहले से मालूम है बट आप और ज्यादा इनहांस से रिलेटेड आइडियाज लेना चाहते हैं, तो ये टूल आपको कीवर्ड सजेशन भी प्रोवाइड करता है। जो भी आप इनपुट डालते हो, जो भी आप कीवर्ड डालते हो, और आपकी हेल्प करता है न्यू कीवर्ड्स को
के आइडिया को जनरेट करने पे जो आपको नहीं पता होते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम और डिफिकल्टी पता करना कि एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम क्या है, इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन क्या है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड का एवरेज मंथली वॉल्यूम क्या है। और ये टूल हमें क्या बताता है, ये टूल हमें बताता है कंपटीशन लेवल के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड का क्या मैट्रिक है, कंपटीशन मैट्रिक क्या है, उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है, कंपटीशन फॉर ईच कीवर्ड क्या है, लो है, मीडियम है या हाई है। तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको किस कीवर्ड को पहले टारगेट करना है, कौन सा रैंकिंग में इजी है, कौन सा डिफिकल्ट है, ये आप इजीली आइडिया लगा सकते हो। और गूगल कीवर्ड प्लानर हमें बताता है बिड एस्टिमेट्स के बारे में। बिड एस्टिमेट्स में ये बताता है कि किसी भी, अगर आप कोई भी कैंपेन रन करने जा रहे हो, तो आपको किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड्स की क्या बिडिंग चल रही है, मैक्सिमम बिड क्या चल रही है, मिनिमम बिड क्या चल रही है, तो उस बारे में आइडिया देता है, जिससे कि आप अपना है ना उसके अकॉर्डिंग बजट और कॉस्टिंग डिसाइड कर सकते हो कैंपेन की, कि पर्टिकुलर कीवर्ड्स की क्या कॉस्टिंग चल रही है, क्या बिडिंग चल रही है, ये आपको आइडिया देगा। इसके अलावा आपको ये क्या प्रोवाइड करता है, इसके अलावा ये आपको प्रोवाइड करता है कुछ हिस्टोरिक डेटा रिलेटेड टू कीवर्ड्स ट्रेंड, कि कीवर्ड्स ट्रेंड हिस्टोरिक डेटा कि इसका लाइक हिस्ट्री या पुराना कितना सर्चिंग था, अभी इसका प्रेजेंट सर्च वॉल्यूम क्या है। तो ये चेंज होता रहता है और ये आपको एक ग्राफ के फॉर्म में दिखाता है कि आपको किस तरह ये करना है। इसके अलावा गूगल कीवर्ड प्लानर आप भी हेल्प करता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर कंट्री वाइज, किसी भी लोकेशन वाइज कीवर्ड को कैसे टारगेट कर सकते हैं, लैंग्वेज वाइज टारगेट कर सकते हैं। और ये आपकी हेल्प करता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में कि किसी भी कीवर्ड का क्या सर्च वॉल्यूम चल रहा है, क्या कंपटीशन लेवल चल रहा है, वो आपको इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कीवर्ड फिल्टर भी आप कर सकते हो यहाँ पे। कीवर्ड फिल्टर का यूज करके आप किसी भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन लेवल, बिडिंग एस्टिमेट्स और अपने अकॉर्डिंग आप है ना चूज कर सकते हैं, जो आपके बिजनेस और कीवर्ड से रिलेटेड हो, वो आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप कीवर्ड की प्लानिंग भी कर सकते हो। कीवर्ड प्लानिंग में आप अपने रिलेटेड जो सेलेक्टेड कीवर्ड है वो आप है ना प्लान कर सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, वो आप ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको इजी रहेगा कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस। तो आप है ना CSV फाइल या और भी तरीके हैं, हाँ आप है ना सेव कर सकते हो, अपने कीवर्ड को प्लान कर सकते हो। और कौन कौन लोग इस कीवर्ड प्लानर का यूज कर सकते हैं, तो जो भी एडवर्टाइजर्स हैं जो एड रन करना चाहते हैं, वो इसका यूज कर सकते हैं। कीवर्ड प्लानर प्राइमरली डिजाइन उन लोगों के लिए हुआ है जो एडवर्टाइजर हैं, जो एड पब्लिश करना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो राइट कीवर्ड सेलेक्ट करने के चक्कर में हैं, या राइट कीवर्ड्स चाहते हैं अपने ब्लॉग, वेबसाइट और एड्स के लिए। और ये एडवर्टाइजर्स की हेल्प करता है बजट प्लानिंग में और पोटेंशियल कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने में। जो भी एसईओ प्रोफेशनल्स हैं वो भी इस टूल का यूज कर सकते हैं, एसईओ एक्सपर्ट और वेबसाइट ओनर्स जो कि पोटेंशियली ऐसा कीवर्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं जो उनके बिजनेस के रिलेटेड रेलिवेंट हो, और वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करके वो इजीली बहुत अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सके। तो आप अगर एसईओ एक्सपर्ट है तो आप इस टूल का भी यूज कर सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, ब्लॉगर है, कंटेंट मार्केटर है, राइटर है, तो आपको अगर न्यू कुछ आइडियाज डिस्कवर करने हैं, न्यू कीवर्ड डिस्कवर करने हैं, तो आप इजीली इस टूल का यूज कर सकते हैं। अगर आप एक मार्केट रिसर्चर हैं और आपको इंसाइट्स चाहिए कि पीपल आजकल पर क्या सर्च कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर नेच और इंडस्ट्री, तो आप है ना इस कीवर्ड रिसर्च टूल का प्लान यूज कर सकते हो। अगर आप कोई बिजनेस ओनर हो, स्मॉल बिजनेस ओनर हो, और तो आप उस केस में भी गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज कर सकते हो और समझ सकते हो अपने
टारगेट ऑडियंस और यूजर बिहेवियर के बारे में कि आजकल क्या लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड ज्यादा सर्च कर रहे हैं, और उस के अकॉर्डिंग आप अपना कंटेंट स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर सकते हो, कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हो। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं हाउ टू यूज गूगल कीवर्ड प्लानर इन अ राइट वे। तो वो कौन कौन से तरीके हैं? तो आप मल्टीपल टाइप से किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है डिस्कवरिंग न्यू कीवर्ड्स आइडियाज। तो जो सबसे पहला तरीका है, अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हैं तो आप उस केस में कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर सकते हो, उससे रेलिवेंट कीवर्ड यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं वो कौन सा प्रोसेस है या किस तरह हमें सर्च करना है। तो डिस्कवरिंग न्यू कीवर्ड्स, तो हम सबसे पहले हम जाते हैं और बात करते हैं कि हमें किस तरह यहाँ पे सर्च करना है। फर्स्ट टाइम गूगल कीवर्ड प्लानर यूज कर रहे हैं तो आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको टूल्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक करना है। उसके बाद प्लानिंग पे क्लिक करना है, और प्लानिंग पे क्लिक करने के बाद आपको कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करोगे तो आपका पास इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा, इस तरह का एक लेआउट आएगा, और आपको सिंपली क्लिक करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड। और जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिलेटेड बिजनेस है, या जो भी है प्रोडक्ट एंड सर्विस है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ कीवर्ड्स एंटर करने पड़ेंगे। तो लेट सपोज अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो उस केस में आपको यहाँ कम से कम 4 से 5 या कम से कम 3, कम से कम 2 से 5 कीवर्ड्स के बीच में एंटर करना है। आपको यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे कीवर्ड ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी। जैसे यहाँ मैं फॉर एग्जांपल एंटर करे दे रहा हूँ, ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी हो गया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस हो गया, बेस्ट एसईओ सर्विस कंपनी हो गया। तो आपका जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कीवर्ड्स एंटर करने हैं, जो भी मेन कीवर्ड्स हैं, और एंटर कर देना है। जब आप यहाँ पे कम से कम 4 से 5 कीवर्ड आपने यहाँ पे फिल कर लिए, उसके बाद आपको सिंपली गेट रिजल्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट रिजल्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर आपको कुछ रिजल्ट दिखाई देगा। तो जो भी आपके रेलिवेंट है बिजनेस के रिलेटेड कीवर्ड, वो आपने यहाँ पे टिक कर लेने हैं, सेलेक्ट कर लेने हैं। जो भी आप कंटेंट लिखोगे या एड रन करना चाहते हो इन कीवर्ड्स पे, तो आप है ना सिंपली वो कीवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उनका यहाँ पे आपको क्या क्या डेटा दिखा रहा है कि उनका एवरेज सर्च मंथली सर्च वॉल्यूम कितना है, और 3 मंथ चेंज कुछ हुआ है लास्ट 3 मंथ में, तो इनके सर्च वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ है, कांस्टेंट यही सर्च वॉल्यूम यहाँ पे शो हो रहा है। और इनका कंपटीशन लेवल क्या है? इनका कंपटीशन लेवल मीडियम है, हार्ड है, लो है, क्या है। और यहाँ पे और भी आइडिया देता है कि किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड की बिडिंग क्या चल रही है, मिनिमम बिडिंग कितना है, मैक्सिमम बिडिंग कितना है, टॉप बिड कितना है, अगर लो रेंज में, हाई रेंज में टॉप बिड कितना है। तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो जो भी आपके कीवर्ड है, जो भी आपको लगता है कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, तो मैं सिंपली वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद जैसे ही आप कीवर्ड सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आपको सिंपली न्यू ऐड ग्रुप पे क्लिक करना है, और यहाँ ऐड ग्रुप का नेम दे देना है डिजिटल मार्केटिंग। मेरे केस में डिजिटल मार्केटिंग, मैंने ऐड ग्रुप का नाम दे दिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप जो भी कीवर्ड आपने सेलेक्ट किए हैं वो आप सिंपली यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं और अपने नोट पैड में सेव कर सकते हो। अपने नोट पैड में इन कीवर्ड को आप इजीली सेव भी कर सकते हो। जो मैंने एक नोट पैड ओपन कर लिया है, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। जो भी मेरे कीवर्ड है यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, जो भी मुझे कंटेंट लिखना है या जो भी मुझे टारगेट करना है, और सेव एज पे क्लिक करके मैंने सेव कर लिया यहाँ पे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आपको
दूसरा तरीका क्या है कि आपको जो भी आपका आपने सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे कीवर्ड, सिंपली आपको ऐड कीवर्ड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड कीवर्ड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक पॉपअप आएगा व्यू सेव्ड कीवर्ड पे, आपने सिंपली क्लिक करना है। व्यू सेव्ड कीवर्ड पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो जो भी आपने कीवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट किए थे उस वो एक जगह यहाँ पे शो होने लगेंगे, और आप सिंपली इसको CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको अगर जो भी कीवर्ड आपने सेलेक्ट किए हैं और इनका अगर आपको डेटा एक जगह चाहिए तो आप सिंपली ऊपर जो डाउनलोड का ऑप्शन है, और यह CSV प्लान हिस्टोरिकल मैट्रिक्स में जो CSV का ऑप्शन है, या गूगल शीट में भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और सिंपली CSV पे क्लिक करना है। और जैसे आप CSV पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रिपोर्ट हो गई है डाउनलोड। अब हम सिंपली इसको ओपन कर लेंगे। सिंपली हम ओपन कर लेंगे डाउनलोड होने के बाद। यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है, यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है ये रिपोर्ट। तो काइंड ऑफ जो रिपोर्ट है वो हमें इस तरह से दिखाई देगी। जो रिपोर्ट है वो हमें डाउनलोड होने के बाद, या जो भी कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट करे थे वो हमें इस तरह दिखाई देंगे। इस तरह की सीट आ जाएगी। तो आपको सिंपली इस तरह की सीट है, ये आपको यहाँ एक जगह मिल गया कि आपके मेन कीवर्ड क्या है। अगर आप ऐड रन करना चाहते हो और कीवर्ड्स का आइडियाज लेना चाहते हो तो आप ये वाला डेटा यूज कर सकते हो। अगर आप ब्लॉग लिखना है तो आप है ना इसका, ये कीवर्ड्स हैं, इनका सर्च वॉल्यूम कितना है, कंपटीशन लेवल क्या है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें कुछ आपको रिमूव भी करना होगा जो आपके मतलब का डेटा नहीं है, वो आपको यहाँ पे रिमूव भी कर लेना है। यहाँ पे आप, और ये आपको एक फ्रेश डेटा मिल गया है कि आप इजीली कैसे यहाँ पे सर्च कर सकते हो और डेटा आप अपना यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो ये तो हमारा पहला तरीका हो गया कि आप जो भी कीवर्ड है आइडियाज हैं, या कैसे आप जनरेट कर सकते हो, कैसे आप न्यू कीवर्ड आइडियाज को डिस्कवर कर सकते हो। अब हमारा जो दूसरा तरीका है वो हम देख लेते हैं, और किस तरीके से आप सर्च कर सकते हो यहाँ पे किसी भी कीवर्ड को। और क्या तरीका है कीवर्ड सर्च करने का। जो पहला तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड। कैसे आप करते हो मैंने आपको एकदम दिखा दिया कि कैसे वन बाय वन या स्टेप बाय स्टेप आपको परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले आपको एक्सेस करना है गूगल कीवर्ड प्लानर पे। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आपको ads.google.com पे जाना है, सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर लेना है। उसके बाद गूगल एड अकाउंट पे नेविगेट टू कीवर्ड प्लानर पे अगर आपको जाना है, टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाना है, टॉप राइट डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और कीवर्ड प्लानर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो भी गोल है, चूज योर गोल पे क्लिक करना है, सेलेक्ट डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद सीड कीवर्ड एंटर करना है। सीड कीवर्ड क्या होता है, जो भी आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस रिलेटेड कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, उसको ही सीड कीवर्ड बोलते हैं। वो आपको यहाँ पे एंटर करना है गूगल कीवर्ड प्लानर पे, और आप अपना टारगेटिंग लोकेशन भी सेट कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे आएगा। अगर आपको लोकेशन टारगेट भी करना है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का, तो यहाँ पे मैं आ गया गूगल कीवर्ड प्लानर पे, सर्च किया यहाँ पे, और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, तो यहाँ ये लोकेशन का भी ऑप्शन दे रहा है। बाय डिफॉल्ट मैं इंडिया में हूँ तो बाय डिफॉल्ट इंडिया के यहाँ पे सर्च वॉल्यूम या मैट्रिक्स दिखाएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन को भी टारगेट करना चाहते हो तो आप इजीली टारगेट कर सकते हो। इजीली आप अगर यूएस या आपको बाहर के लिए काम करना चाहते हैं तो आप किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का डेटा यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। तो ये जो जैसे ही आपने यहाँ पे एंटर किया यूके, तो आपको यूके का भी डेटा यहाँ पे शो होगा, या उससे रिलेटेड कीवर्ड्स का आइडियाज यहाँ पे शो होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लोकेशन चूज कर सकते हो और देख सकते हो कि यहाँ पे किस पर्टिकुलर कंट्रीज में किसी भी कीवर्ड का क्या मैट्रिक्स है। तो बाय डिफॉल्ट ये इंडिया सेलेक्ट है। तो आप किसी भी कंट्री का किसी भी लोकेशन को यहाँ पे एंटर करके उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आइडियाज जनरेट कर सकते हो, कीवर्ड आइडियाज के बारे में देख सकते हो।
तो क्या करना है आपको, कीवर्ड जो भी सीड कीवर्ड है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। और आपका जो फिफ्थ ऑप्शन है, फिफ्थ स्टेप है, रिव्यू योर कीवर्ड आइडियाज। तो जो भी हमने कीवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट किए थे उनको आपको रिव्यू करना है कि आपके प्रोडक्ट बिजनेस से रिलेटेड ये रेलेवेंट है या नहीं है। तो जो भी कीवर्ड है, अगर आपके कीवर्ड से, मेन कीवर्ड से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे रिव्यू करना है। क्या रिव्यू करना है, उनका एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम क्या है, कंपटीशन लेवल क्या है, सजेस्टेड बिड क्या है। तो आप इजीली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इस केस में अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का एग्जांपल दिया था, तो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विस, एसईओ कंसल्टिंग सर्विस, जो भी आपके रेलेवेंट कीवर्ड है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और ऐड कीवर्ड्स टू योर प्लान पे क्लिक कर सकते हैं। तो सर्च की जो भी रेलेवेंट कीवर्ड है वो आप इजीली यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आप नोटपैड में सेव कर सकते हो कॉपी करने के बाद, या फिर आप ऐड टू प्लान पे जाके फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये वाला तरीका मैं आपको ऑलरेडी अभी जस्ट बता चुका हूँ। तो सेकंड तरीका है कीवर्ड यूज करने का, कीवर्ड्स के बारे में सर्च वॉल्यूम या फोरकास्ट कैसे करते हैं वो हम जान लेते हैं। गेटिंग सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो अगर आपको कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम के बारे में जानना है, अगर आप ब्लॉग या कंटेंट राइटर हो और आपको किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम पता करना है या कंपटीशन लेवल पता करना है, तो आप वो किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले गूगल कीवर्ड प्लानर या गूगल एड्स अकाउंट पे जाना होगा और नेविगेट करना होगा गूगल कीवर्ड प्लानर पे। उसके बाद आपको गोल चूज करना है, वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो हम आइए देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करना है। तो हमें सबसे पहले हम अपने गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाते हैं, ऐड पे, और यहाँ पे हम फिर से जाते हैं और यहाँ पे एक दूसरा जो ऑप्शन है, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करोगे। और अगर आप कुछ कीवर्ड आपको पहले से मालूम है, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं, तो यहाँ पे आपके जो भी सीड कीवर्ड है या मेन कीवर्ड है वो यहाँ आप एंटर कर दो। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, या आप कोई भी पर्टिकुलर ब्लॉग लिख रहे हो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे कीवर्ड्स एंटर कर सकते हो और उसके बाद आप आइडिया ले सकते हो कि इसका सर्च वॉल्यूम क्या है और किस तरह काम करता है। तो एसईओ कंपनी भी मैं ले लेता हूँ, एसईओ कंपनी, एसईओ सर्विस कंपनी। तो यहाँ आपको जो भी आपके रेलिवेंट कीवर्ड है वो आप यहाँ पे उनका आइडिया ले सकते हो। और यहाँ सिंपली गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर लेना है। और गेट स्टार्टेड पे जैसे ही आपने क्लिक किया, तो यहाँ पे उन कीवर्ड्स के रिलेटेड यहाँ पे इसने सर्च वॉल्यूम में दिखा दिया कि किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड का क्या सर्च वॉल्यूम है, एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम क्या है, मीडियम कंपटीशन लेवल क्या है, वेट क्या है। तो आप यहाँ पे और भी लैंग्वेज वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको डिफरेंट लोकेशन चाहिए तो आप वो भी टारगेट कर सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से आपको अगर सर्च वॉल्यूम चाहिए किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ऑल लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है यहाँ पे और किस डेट का, कब तक डेटा चाहिए, यहाँ आपको प्रॉपर दिखा देगा। तो जो भी आपने यहाँ पे ऐड करना है, आप यहाँ पे सिंपली फॉर ओनली कैन व्यू एंड एडिट दिस प्लान पे भी क्लिक करोगे, तो यहाँ आप है ना सीट में भी डाउनलोड कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो किसी को लिंक, या आप अपना ये वाला लिंक जो भी आपने डेटा आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे क्लिक करके सेव करके लिंक के रूप में भी आप है ना सेव कर सकते हो इस कीवर्ड्स को। और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे फोरकास्ट भी कर सकते हो सीएसवी फाइल पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है और ये आप ओपन कर सकते हो। और जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपने जो भी कीवर्ड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो भी आपका कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम आपको यहाँ पे चूज करना था,
वो यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हो गई है। यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हो गई है और इस फाइल में आप अपना है ना देख सकते हो, यहाँ पे कैंपेन नेम दे दिया है, लोकेशन दे दिया है, लोकेशन आईडी दे दी है। तो जो भी आपके रेलेवेंट कीवर्ड है या जो भी मैट्रिक्स आपके रेलेवेंट है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जो आपके रेलेवेंट नहीं है वो आप यहाँ पे डिलीट कर दो डेटा, और यहाँ पे आप तो पूरा यहाँ पे बता देगा कि इसका कंपटीशन लेवल क्या है, एस्टिमेट्स क्या है। तो यहाँ पे इस तरह का डेटा की एस्टिमेट्स क्लिक्स कितने हैं, तो ये आपको एक पूरा आइडिया देगा कि इस को आपको यूज करना है या नहीं करना है। आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, आप यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर पे आप इसको यूज कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम क्या है, इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं है, कंपटीशन क्या है। तो आप ब्लॉगिंग में यहाँ पे आप कीवर्ड्स का आइडिया ले सकते हो। ठीक है, और जो थर्ड और क्या क्या स्टेप है वो हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि आपको अगर किसी भी कीवर्ड आइडियाज के बारे में जानना है, कैसे आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो कीवर्ड्स, और जो भी आपको है ना रिव्यू करना है कि आपका जो भी आप डेटा यहाँ पे दिखा रहे हैं, एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन लेवल, बिड अमाउंट क्या है, आप चूज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हो अपने सर्च वॉल्यूम, और जो भी आपको है ना करना है वो आप चूज कर सकते हैं। यू कैन एलिवेट, और यहाँ पे आप इवेलुएट भी कर सकते हो कीवर्ड्स के बारे में, और जो भी लोअर कीवर्ड है या कीवर्ड डिफिकल्टी है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। जो थर्ड और लास्ट तरीका है वो है यूजिंग योर वेबसाइट फॉर कीवर्ड आइडियाज। तो आप किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को का भी कीवर्ड्स के बारे में यहाँ पे आइडियाज ले सकते हो। अगर आप ऑनलाइन स्टोर हो और अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट रन कर रहे हो, और आप या कॉम्पिटिटर एनालिसिस में भी आप यूज कर सकते हो कि आप किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के मेन कीवर्ड्स क्या है उनके आइडियाज आप ले सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली उस वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे एंटर करना है, और उससे रिलेटेड आपके जो भी कीवर्ड्स हैं वो आप यहाँ को गूगल कीवर्ड प्लानर यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो मेरे केस में अभी मैं सिंपली वापस जाता हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर पे, और यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर पे वापस जाके यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लान पे वापस जाता हूँ, शेयर करता हूँ, और यहाँ पे वापस आ जाता हूँ, और आपको सिंपली टूल्स एंड सेटिंग में जाके कीवर्ड प्लानिंग में जाके ऑप्शन चूज करना है कीवर्ड प्लानर। और यहाँ पे जैसे ही आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे स्टार्ट विद वेबसाइट का एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपको किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के कीवर्ड्स का आइडिया लेना है, तो आप सिंपली उस वेबसाइट का यूआरएल आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे मैं marketingfundas.com की वेबसाइट ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जो होम पेज है वो कीवर्ड एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के मेन कीवर्ड्स के बारे में आइडियाज लेना है कि उस कीवर्ड उस वेबसाइट के मेन कीवर्ड क्या है, तो वो आप गेट रिजल्ट पे जाके एंटर करोगे, तो जो भी उस वेबसाइट के मेन कीवर्ड है और वो आप इजीली टारगेट कर सकते हैं, इजीली एनालाइज और रिव्यू कर सकते हैं कि इस ये जो वेबसाइट है ये पर्टिकुलर किस कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, किस कीवर्ड पे इन वेबसाइट ने काम किया है। आप इजीली यहाँ पे आइडियाज ले सकते हो और इस तरह आप यूज कर सकते हो, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स लगते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो अपने ब्लॉग और अपने ब्लॉगिंग, और आप अपने उसके लिए यूज कर सकते हो कैंपेन के लिए। आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, और आप यहाँ है ना ऐड टू कीवर्ड्स टू क्रिएट प्लान पे क्लिक कर सकते हो, और जैसे ही आपने किया तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आ जाएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज, और आप है ना कंप्यूटर एनालिसिस भी कर सकते हो, और आपका कीवर्ड्स यहाँ पे जो भी आपने सेलेक्ट किए हैं तो आप मल्टीपल टाइप से कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, आप कंप्यूटर एनालिसिस भी कर सकते हो गूगल कीवर्ड प्लानर से।
तो ये जो भी तरीके थे ये मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे आप कीवर्ड प्लानर का, गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज कर सकते हो प्रॉपरली, और कैसे आप है ना अपने ब्लॉग, वेबसाइट और जो भी आपका बिजनेस है वो आप इजीली यहाँ पे अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हो। तो ये जो स्टेप थे ये मैं तरीका आपको बता चुका हूँ। तो आप गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज मल्टीपल वे में कर सकते हैं। कौन सा सही तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या डिजिटल मार्केटिंग के सर्टिफाइड कोर्सेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, आप उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।